हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं पीके सॉ। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले की 5 वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस क्लियर कर दिया, डिटेल्स में क्लियर किया है, और ताकि आप क्या करो कि उसको बढ़िया तरीके से आप समझ सको। क्योंकि मैंने इससे पहले की जो वीडियो अपलोड की थी, मैंने वहां पर शॉर्ट कट जो है कि रूल्स मैंने बताए थे टेंस के, लेकिन मैंने ये जो अभी लगातार 5 वीडियो डाली है आपको आप लोगों के लिए, उसमें मैंने क्या किया कि टेंस को डिटेल्स में पढ़ाया, जैसे कि रीजनल लेवल पर पढ़ाया जाता है ना, पहचान देकर। तो आप क्या करो कि अगर आपका टेंस कंप्लीट अगर क्विक मेथड से नहीं हो रहा है, क्विक रूल से नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट रूल्स में आ जाओ, है ना। इजीएस्ट वे है, आप आराम से वीडियो जो है कि डे 1 से लेकर डे अप टू लास्ट तक जो है कि पूरा वीडियो का आप देख लो एक बार, आपको टेंस जो है कि क्लियर हो जाएगा। और क्या करो कि आप लोग है ना वीडियो को लास्ट तक देखो, आप वीडियो को लास्ट तक देखो। क्या करते हो कि आप लोग जो कि वीडियो को थोड़ा 2 मिनट देखे छोड़ दिया, आप जानते हैं कि आप सब टेंस जानते हो, मुझे पता है, लेकिन आप जानते हो ये सही है, लेकिन मैं बता रहा हूं इतना टाइम आप कहीं और वेस्ट कर लेते हो, टिकटॉक पे या कहीं भी वेस्ट कर लेते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपका एजुकेशन से आप यहां पर वेस्ट करो, है ना, यहां पर यूजेज करो उस टाइम को। आप देखो मैंने क्या बताया नहीं बताया, कुछ ऐसा हो जो आपने नहीं पढ़ी हो और मैंने बताया हो तो आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस को भी 4 में कैटेगराइज किया गया है, फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने अभी बात करनी है आपसे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो किसे कहते हैं? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब मीन्स जिस टेंस से भविष्य के आने वाली घटनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, जिसकी चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होती है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, डेफिनेट हम लोग नहीं होते। तो ऐसे वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम लोग किसका करते हैं? फ्यूचर जो है कि टेंस का। फ्यूचर टेंस का सबसे बड़ा पहचान क्या होता है कि उसका मेनली पूरे टेंस का पहचान है कि इसमें गा जरूर लगा रहता है, गा गे गी इत्यादि लगा रहता है। अगर किसी सेंटेंस में गा गे गी लगा हुआ है तो समझ जाओ कि फ्यूचर के रूल पे बनेगा। तो अब बात रहा कि सर फ्यूचर के 4 तरह से कैटेगराइज किया गया है, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हो। तो पहचान क्या है? तो पहचान आप लिख लो एक बार। पहचान है कि क्रिया के अंत में गा गे या गी लगा रहता है। यानी कि अगर हम साधारण भाषा में कहें तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे, वैसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर के नियम पर करते हैं। ठीक है, तो रूल्स आ जाते हैं इसके डायरेक्ट हम लोग। तो रूल्स में आते हैं, तो रूल्स आ जाते हैं अफर्मेटिव। क्या जाते हैं? अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव में क्या होता है? पहले लेते हैं सब्जेक्ट, फिर ले लेते हैं शैल या विल, फिर ले लेते हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आ जाइए, नेगेटिव में ले लेते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव में आ जाइए, इंट्रोगेटिव में लेते हैं शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, है ना। अगर WH का रूल लिखना चाहते हैं, WH ले लीजिए, पहले लगाएंगे WH अब प्लस इंट्रोगेटिव रूल्स, इंटेरोगेटिव रूल्स, अगर उतार देंगे तो बन जाएगा WH। तो ये रहा होगा सिंपल फ्यूचर का रूल्स स्ट्रक्चर। अब इसका जो है हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं, यहां पर देख लीजिए, वह कल स्कूल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट हमको चाहिए, रूल्स अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? तो ही है, ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं, हम सब जानते हैं विल, है ना। अब चाहिए हमको सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हो गया तो V1 चाहिए, तो V1 क्या होगा? गो। कहां जाएगा? तो टू स्कूल। तो इस तरह से नेगेटिव भी बना सकते हैं कि वह कल स्कूल नहीं जाएगा तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। क्या वह कल स्कूल जाएगा? तो विल ही गो टू स्कूल। यहाँ पर टुमारो आप जोड़ दीजिए, सॉरी यहाँ पर टुमारो जोड़ दीजिए,
TOMORROW। तो इस तरह से जो है कि आप मेथड पर, रूल्स पर आप बहुत तरह के जो है कि हिंदी है ना सेंटेंस का आप अनुवाद कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर के नियम पर बनता। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि हम कल्पना करते हैं कि यह काम भविष्य में होता रहेगा। जैसे काल राम बाजार जाता रहेगा, मैंने ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कोई भी क्रिया जो है कि आने वाला भविष्य में क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो जब ऐसा होता है कि जब कोई भी क्रिया आने वाला भविष्य में जारी हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। हिंदी में हम लोग ओरिजिनल में तो पढ़ लेते हैं ता रहेगी, ती रहेगी, ते रहेंगे। इसका पहचान जैसे मान लीजिए पहचान, अगर हिंदी वाक्य का पहचान क्या है, कैसे पता लगेगा, तो क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि क्या करता है, लगा रहता है। ठीक है, इत्यादि क्या करता है, लगा रहता है। तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नियमों पर करते हैं। लेकिन जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, है ना, जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उसको कान में जाकर बोलते हैं कि ता रहेगा, ती रहेगी, ती रहेगी, तो समझ जाना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ऐसा नहीं है मेरे भाई। वहां पर हम बच्चों को बताते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले को, कि इफ एन एक्शन इज सपोज टू हैपन और कंटिन्यू इन फ्यूचर is always translated into the structure of future continuous tense. Suppose that Ram will be going tomorrow. राम कल जाता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको बेसिकली आइडेंटिफिकेशन देकर हम लोग कर लेते हैं। चूंकि हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो इस नियम पर पढ़ेंगे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगी, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि लगा हो, वैसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नियमों पर करेंगे। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर में, यानी रूल्स में आ जाते हैं। तो रूल्स में पहले ले लेते हैं अफर्मेटिव रूल्स। अफर्मेटिव में आएंगे तो पहले होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेगेटिव में आएंगे तो वही प्रॉब्लम होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, जो कि हम जानते हैं कि इसके बाद नॉट लगा देना है, इसके बाद बी लगाना है, उसके बाद B4 और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अगर इंट्रोगेटिव रूल्स में आएंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले शैल या विल को बाहर निकाल लेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर WH के नियम बनाते हैं तो प्लस WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बन गया मेरा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव है। और WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये WH। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया। हम लोग एग्जाम्पल करके एक बार देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर कैसे बनता है। तो मान लीजिए अफर्मेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह कल खेलता रहेगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट ले लेंगे, तो यहां पर ही ले लिए, ही के साथ बी लगेगा, हम सब जानते हैं। उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद B4 खेलना का प्लेइंग हो जाएगा, तो ये भी खत्म है ना। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस B4 प्लस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, चूंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या खेलेगा ये पता नहीं लग रहा है, तो हम यहीं पर फुल स्टॉप देके स्टॉप कर देंगे सेंटेंस को। ही विल बी प्लेइंग, और उसके बाद टाइम दिया है कल, तो यहां पर लगा देंगे सॉरी टुमारो, फुल स्टॉप, बन गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते हैं जिससे यह पता हो कि कोई भी काम भविष्य में समय के साथ समाप्त हो चुका होगा। जैसे राम घर पहुंच चुका होगा, ये मेरा मानना है कि उस समय तक, जैसे 2 बजे, लेकिन समय इसमें देना अनिवार्य होता है कि सोमवार तक मोहन जो है कि स्कूल पहुंच चुका होगा, यानी सोमवार तक उस काम को समाप्त कर चुका होगा। तो अगर किसी हिंदी वाक्य क्रियाक्रम में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे,
इत्यादि लगा हो तो हम ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी अनुवाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमों पर करते हैं। तो पहचान पहले ले लेते हैं। पहचान क्या है इसका? क्रिया के अंत में चूकेगा, चूकेगी और चूकेंगे इत्यादि। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर। रूल्स में आ जाते हैं। रूल्स में तो अफर्मेटिव पहले ले लेते हैं। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव रूल आ जाते हैं। तो नेगेटिव में ले लेते हैं पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में पहले निकाल लेंगे शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर आप WH का नियम लिखना चाहते हो, ऐसे तो कहा जाता है WH सिंपल नियम है WH प्लस इंटेरोगेटिव, माने इंट्रोगेटिव में WH इंट्रोगेटिव के पहले WH वर्ड लगा दे तो WH इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो ये रहा आपका जो है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, जिस पर आप इस पर जो है कि आधारित सेंटेंस को अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं। तो अब आ जाइए यहां पर जो है कि V3 प्लस सब्जेक्ट। अब इस पर हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं। तो वह सोमवार तक घर पहुंच चुकेगा। ठीक है, तो वह के लिए ही लगाएंगे, विल लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट शैल या विल है ना, यहाँ नॉट हटाना, चुका अफर्मेटिव में है तो नॉट हम नहीं लेंगे। शैल या विल, ही विल हैव, पहुंचना का अराइव्ड ARRIVED अराइव्ड है ना। होम, कब तक? सोमवार तक, तो बाय मंडे। लेकिन यहां पर नेक्स्ट मंडे, अगला सोमवार लगाइए तो यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार है ना। तो अब एक देखिए, आपको मन में आ रहा होगा कि सर सोमवार तक के लिए तो टिल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के समय को फिक्स करने के लिए हम लोग समय को पहले क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। जैसे कल मैं 2 बजे तक पहुंच चुकूंगा तो आई शैल हैव अराइव्ड बाय 2 PM टुमारो, ऐसे लिखेंगे। याद रखिएगा, ये बिहार बोर्ड में टाइम एंड टेंस में भी दे देता है, बाय प्लस टाइम इक्वल टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आइए थोड़ा सा आगे, अब हम लोग फाइनलाइज करते हैं इसको और इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। तो पहले इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। ये ट्रांसलेशन इससे 2 नंबर का टेंस का अगर सही से पढ़ लिया है तो 2 मार्क्स का ट्रांसलेशन आपको आ जाएगा। अगर इसको सही से पढ़ लिया है तो इसके बाद मैं टाइम एंड टेंस पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। वो टाइम एंड टेंस आपको बेहतर समझ में आने वाला है, क्योंकि टाइम एंड टेंस तभी सक्सेस होता है जब आप क्या करोगे, टेंस का आपका पूरा फॉर्म्स या रूल्स और स्ट्रक्चर याद रहेगा तब। अगर आपको टेंस का रूल्स ही पूरा याद नहीं है तो फिर आप कितना भी कर लो, आपको टाइम एंड टेंस क्लियर होने वाला नहीं है। क्योंकि टाइम एंड टेंस में एक और प्रॉब्लम हो जाती है क्या, कि उसके 72 एटलीस्ट मिनिमम 72 उसका जो है कि अपना पहचान है, अपना टाइम है। 72 टाइम्स याद करना पड़ता है। तो 72 टाइम्स को जो है कि 12 कैटेगरी में अलग अलग याद करना पड़ता है। हमें याद रखना पड़ता है कि नाउ कहाँ आएगा, इट किसके टेंस में प्रयोग होता है, स्टडी किस में होता है, नाउ इट इज किस में प्रयोग होता है, किस टेंस में। तो अगर मेरा टेंस के रूल्स याद रहता है तो वहां पर सिर्फ टाइम याद करना पड़ता है ना। वहां पर टाइम, तो टाइम टेंस तो मेरा कंप्लीट है, टाइम जब जोड़ देते हैं तो टाइम एंड टेंस बन जाता है। अब तब वहां पर क्या होता है कि एग्जाम में जो 6-7 नंबर का क्वेश्चन मेरा MCQ जो गलत हो जाती है, वो गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाता है, कोई चांसेस नहीं गलत होने का। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। कंटीन्यूअस टेंस आ गए, ठीक है। तो पहचान पहले लिख लेते हैं। पहचान में इसका क्या है, पहचान में है कि क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी इत्यादि के साथ समय अवधि का बोध होता है। ठीक है, समय अवधि का बोध होता है, यानी कि ता रहेगा, ती रहेगी, लगा रहेगा, लेकिन उसमें साथ समय दिया रहेगा, समय अवधि का बोध होगा, है ना। तो आप स्ट्रक्चर पर यहां पर आ जाइए।
स्ट्रक्चर पे रूल्स पर आ जाइए, रूल्स में आइए। तो रूल्स में क्या करेंगे, रूल्स में पहले ले लेंगे सब्जेक्ट प्लस, सॉरी अफर्मेटिव यहां लिख देते हैं, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। बहुत छोटा रूल है इसका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम। तो यहाँ सिंस नहीं लगेगा, बल्कि इसको खत्म कीजिए, यहाँ पर लग जाएगा फ्रॉम। क्या लग जाएगा, फ्रॉम। अब आपके मन में सवाल आता होगा सर कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस का प्रयोग किए हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस का प्रयोग किए हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में फ्रॉम का क्यों? तो इसलिए कि फ्यूचर का जो टाइम होता है डेफिनिट नहीं होता है। चूंकि सिंस एक डेफिनिट प्रीपोजिशन है, वो हमेशा डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आता है, और चूंकि फ्यूचर के टाइम डेफिनिट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस ना प्रयोग करके फ्रॉम करते हैं। तो यहाँ पर एक और लॉजिक देख लीजिए कि फ्रॉम का प्रयोग हम करेंगे डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, और फोर का प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के पहले। ठीक है, तो ये पहले ही वाला रहेगा, लेकिन सिंस की जगह से क्या लग जाएगा, फ्रॉम लग जाएगा। तो अब यहां पर आइए, अफर्मेटिव रहा, ठीक है। अब नेगेटिव रूल्स आ जाइए। नेगेटिव में आ जाइए तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फोर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है कि नेगेटिव रूल्स। अब साथ साथ आप इंट्रोगेटिव भी कॉपी कर लीजिए। इंट्रोगेटिव भी कर लीजिए आप। इंट्रोगेटिव में आ जाइए तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहले ले लेंगे शैल या विल, क्योंकि किसी वाक्य के इंट्रोगेटिव करने के लिए उसको एबी को बाहर निकाल लेते हैं। तो शैल या विल, अब फिर वही नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फोर प्लस टाइम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो एक आज मैं कंक्लूजन में एक बात बता रहा हूं कि अगर आप एक बार अफर्मेटिव रूल याद कर लेते हो ना, तो नेगेटिव को आप बनाना है तो क्या करो, किसी भी टेंस को नेगेटिव में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो कि एबी के बाद नॉट लगा दो, नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करो कि आप उसको फॉर्मुलेटेड कर लो, यानी कि एबी के बाहर निकालो, एबी के बाहर निकालने के बाद जितना बचा है सब्जेक्ट प्लस बार प्लस जो भी हो उसके साथ से सजा दीजिए, वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यानी कि अगर स्टूडेंट थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए, थोड़ा सा अगर अपना जो है कि ब्रेन को खर्च करे, तो उसे सिर्फ अफर्मेटिव रूल याद करने के बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो बन जाएगा WH में, उसको याद करने की जरूरत नहीं। तो आप एक बार एग्जांपल देख लो। वाह, अगले सोमवार से, यहां पर टाइम फ्यूचर देना जरूरी है, अगले सोमवार से खेलता रहेगा। ठीक है, तो ही लगाएंगे, इसके साथ विल लगाएंगे, हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, आप प्लेइंग लगा देंगे, है ना, ही हैव बीन प्लेइंग, है। अगले सोमवार, तो सोमवार निश्चित है, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे बन गया। तो मुझे आशा है कि आपके टेंस कंप्लीट हो चुके होंगे और आप जो है इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको जो मेरा पढ़ाने का शैली अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये मैटर कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज जो है कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।